हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी। पिछले 7 वीडियोस में दोस्तों हमने पढ़ा है टेंस के बारे में और उसी सीरीज का ये 8वां पार्ट है। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हालांकि आपने यही सुना है कि सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, सच भी है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, और अगर अलग अलग करके पढ़ते हैं तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं और दोनों में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो पहले हम प्रयास करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का कि हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। तो इस टेंस के अंतर्गत उन भूतकालिक वाक्यों को रखा जाता है जिसमें क्रिया प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान न हो। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि जिसको आप देख न सके। ठीक है, यानी जहां आपको वर्ब दिखाई न दे वो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। समझे, यानी कि वर्ब है, वाक्य क्या है, पास्ट टेंस का है, लेकिन वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या है, आपका सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, या दूसरे तरीके से समझिए कि ऐसे भूतकालिक वाक्य जिसमें प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया हो। ठीक है, यानी प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया हो तो वो क्या कहलाता है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, क्या कहलाता है वो, सिंपल पास्ट टेंस, अगर प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया हो। तो आइए अब उसी चीज को हम स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं। तो इसको हमको मिला क्या, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस प्राइमरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्राइमरी वर्ब को पहले समझ लें। तो पीवी का मतलब यहाँ प्राइमरी वर्ब है, और यहाँ प्राइमरी वर्ब जो पास्ट टेंस में आपको मिलने वाला है वो क्या है, वाज, वर, डिड और हैड। ठीक है, वाज, वर, डिड और हैड को यूज करना है हमको यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में। ठीक ना, तो क्या था स्ट्रक्चर हमारा, सब्जेक्ट प्लस प्राइमरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही वाज अ किंग, प्राइमरी वर्ब क्या है, वाज यहाँ पर है, और उसके बाद इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है, यानी ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। वैसे प्राइमरी वर्ब का एक अलग से वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो कल आपको मिल जाएगा, यानी कल कोई प्राइमरी वर्ब के वीडियो का प्रीमियर होगा आपका। तो वाज यहाँ प्राइमरी वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में है। प्राइमरी वर्ब तो वो है ही और मेन वर्ब के रूप में है, तो पहला अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपका हो गया। अब निगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्राइमरी वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, यू वर नॉट अ टीचर। ठीक है, तो यहाँ अब दो चीज देखते हैं। पिछले सेंटेंस में क्या है, हमने वाज यूज किया, यहाँ वर यूज किया। तो वाज कहाँ यूज करते हैं, वर कहाँ यूज करते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में पहले, सबसे पहले हम देखेंगे क्या, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, तो आई के साथ वाज और वी के साथ वर। ठीक है, तो यानी सिंगुलर के साथ वाज को यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर को यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड पर्सन जो हमारा यू होता है वो स्वयं ही सिंगुलर भी है और स्वयं ही प्लूरल भी है, तो वहां हम वर का यूज करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वहां वाज का यूज नहीं करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो यही चीज आपको मैंने यहाँ दिखाया था। तो यहाँ क्या हमारा सब्जेक्ट यू है, तो हमने यहाँ वर्ड यूज किया, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और अन्य कहीं भी अगर सिंगुलर हो तो वाज यूज करना है और प्लूरल हो तो वर्ड यूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट पीवी नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी को इंट्रोगेटिव में जब आ जाते हैं, वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर, यानी आप इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जब यस नो क्वेश्चन में आप आते हैं तो क्या करते हैं, तो स्ट्रक्चर देखेंगे, पीवी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य हो जाता है। जैसे ही क्वेश्चन की बात हो, जैसे ही प्रश्न की बात हो, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का हो जाना अति अनिवार्य होता है। अगर वो छूट जाए तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो वर यू अ किंग, फिर सब्जेक्ट आपका यू था इसलिए वर का यूज हमने किया, और अगर इसी में नॉट लेना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट ले लेते हैं, पीवी प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाज सी नॉट अ डांसर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाजन सी अ डांसर। ठीक है,
अब देखिए WH में आते हैं। WH पहले कई बार आपको बता चुका हूं, फिर एक बार बताता हूं कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें से कुछ वर्ड को WH कहा गया है। हर क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड नहीं होगा, लेकिन हर WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड जरूर होगा। ठीक है, तो WH प्लस CV प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ अंदर में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। तो हाउ वाज शी अ गुड टीचर, वह कैसे एक अच्छी शिक्षिका है। वह सब्जेक्ट पहले आ रहा है, कैसे यानी मिडिल में आ रहा है सेंटेंस के। तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर है WH प्लस CV प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और नॉट यूज करना हो तो सब्जेक्ट के बाद आप उसको नॉट यूज कर लीजिए, जैसे WH प्लस प्राइमरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो वाई वर यू नॉट अ गुड डांसर, तुम कैसे एक अच्छे नृतक नहीं हो। ठीक है, तुम कैसे एक अच्छे नृतक नहीं हो। तो ये सिंपल पास्ट में हमने इसको रखा। अब हम आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो दोनों एक ही है। तो यहाँ पे आपको क्या है पहचानने के लिए कि इसमें वाक्य के अंत में आ, या, ए, ई, था, थे, थी, इसमें से कोई एक का होना अनिवार्य होता है। और वर्ब भी दिखाई देना चाहिए, जैसे वह पटना गया, तुम दिल्ली गए, राधा नाची, उसने खाना खाया। तो इसमें आपको वर्ब भी दिखाई दे रहा है, खाना वर्ब है, नाचना वर्ब है, और लास्ट में क्या है, गया, या, खाई, पढ़ा, लिखा। ठीक है, तो ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी V टू ऑब्जेक्ट। अब जैसे सी वेंट टू पटना, वह पटना गई। खास बात क्या है कि इसमें आपको दूसरा कुछ है ही नहीं जिसमें आपको उलझना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगाना है, सेकंड पर्सन। यहाँ सिर्फ क्या है, V2 है, यानी वर्ब का दूसरा रूप लगाना है। तो यहाँ वो लफड़ा आपके साथ है ही नहीं। सी डांस वेल, वह अच्छा नाची। निगेटिव में भी जब हम आते हैं तो V2 जो है वो V1 में बदल जाता है, और नॉट के साथ आपको डिड लेना पड़ता है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। सी डिडंट प्ले क्रिकेट, सी डिडंट डांस। ठीक है, सी डिड नॉट डांस, सी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं आनी है कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन के साथ यूज करेंगे। सब्जेक्ट देन डिड देन नॉट देन गिवन देन ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं, वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर। डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये यस नो क्वेश्चन भी है आपका, तो क्वेश्चन जैसे ही आ जाए तो फिर क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में हमको ले ही लेना है इसमें। अब बड़ा सिंपल सा बात है, देखिए डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो डिड सी डांस ऑन द स्टेज, क्या हुआ, स्टेज पर नाची। और नॉट अगर यूज करना तो डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। तो डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, डिड के साथ भी आप नॉट यूज कर सकते हैं, डिडंट यू प्ले क्रिकेट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हु एज अ सब्जेक्ट, यानी वाक्य के आरंभ में कौन या किसने रहने पर। अब यहां पर आपको जो हु का मीनिंग है वो कौन भी हो सकता है या किसने भी हो सकता है। और स्ट्रक्चर आपका हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव के बाद आपको अगर हु सब्जेक्ट हो तो वर्ब टू का यूज करना है, डिड का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हु स्टोल योर पेन, किसने तुम्हारी कलम चुराई। अब यहाँ हु का मतलब कौन नहीं है, किसने है। ठीक है, तो हु सॉ यू, किसने तुमको देखा। तो यहाँ दोनों अर्थ में इसका प्रयोग होगा, कौन रहे तो भी या किसने रहे तो भी। हु वेंट होम, कौन घर गया। तो यहाँ आपको कौन है, तो ये आपको याद रखना होगा कि कहीं पर कौन भी होगा या कहीं पे किसने भी होगा। हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगा होगा। अब आते हैं WH में। अभी हमने क्या देखा था, WH पीछे भी देखा था, यानी WH प्लस डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। फिर एक बार रिमाइंड कर लीजिए, WH क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जो WH है वो सभी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन सभी क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। WH डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। व्हाई डिड सी प्ले क्रिकेट, व्हाट डिड यू ईट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मिडिल में WH आना चाहिए। व्हाई डिड सी प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट क्यों खेला। व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। और अगर इसी को नॉट लेना है तो WH डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको यूज कर लेना है।
और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हमारा संपन्न हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस और, अब ये और आप किस अर्थ में लेना चाहते हैं, अंग्रेजी का और या हिंदी का और, ये आप बच्चों के ऊपर निर्भर करता है। हमने बस और कहा, आप उस और का जो भी अर्थ निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे